बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी मांग भी लगातार की जा रही थी, नारेबाजी वहां पर होने लगी थी। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद जो दोषी रहा, अतीक अहमद अब उसे सजा का ऐलान कर दिया गया है। उम्र कैद अतीक अहमद को सुना दी गई है। और बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों को जो है सजा पहले दोषी करार दिया गया और तीनों दोषियों को यहां पर उम्र कैद की सजा दी गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 17 साल बाद इस पूरे मामले में पहले दोषी करार दिया गया आज ही, और उसके बाद सजा का ऐलान करते हुए 364A के तहत तीनों को दोषी करार दिए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, उमेश पाल के पूरे परिवार को आज इंसाफ मिला है। किसी भी मामले में अब तक भी अतीक अहमद और अतीक अहमद एंड कंपनी को कोई भी सजा नहीं हुई थी, लेकिन ये पहला मामला आप देख रहे हैं। अतीक अहमद के साथ दिनेश पासी और एक और यहाँ पर दोषी जिसको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। सलाखों के पीछे अब जिंदगी भर रहना पड़ेगा, उम्र भर अब जो पूरा जीवन है वो सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपकी ये क्राइम में अब पन्ने जुड़ने न्यायालय के शुरू हो गए हैं। न्यायालय ने वो पन्ना जोड़ दिया है कि अब आप ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 364A के तहत ये धारा सबसे मुख्य धारा थी जिसमें ये सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास, जिंदगी भर सलाखों के पीछे अब अतीक अहमद रहेगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार मांग भी की जा रही थी इस बात की कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इसमें कड़ी सजा यही थी कि 364A 364A जो लगाया गया उसमें यही कि उम्र कैद यानी कि जिंदगी भर आप इन सलाखों के पीछे रहेंगे। आज उमेश पाल के परिवार को 17 साल बाद न्याय मिला है। प्रयागराज की जनता ये देख रही है कि जो आज से 40 साल पहले वो अपराध की कहानी लिखता था, 17 साल तक यहाँ पर जो अपनी हुकूमत चलाता था, अब यहाँ पर वो देख रहे हैं कि न्यायालय ने काम करना जब शुरू किया है तो अतीक अहमद जैसा बड़ा बड़ा माफिया भी डरेंगे, रोएंगे, सहमेंगे और समझेंगे कि आपके साथ में देर जरूर हो सकती है, लेकिन समझ लीजिए कि न्यायालय काम कर रहा है, अब सिस्टम काम कर रहा है, अब और सरकार काम कर रही है। अब चाहे वो किसी की हुकूमत पहले रही हो, आपने राजनीतिक चेहरा ओढ़ लिया हो, आपने राजनीतिक कवच ओढ़ लिया हो, लेकिन अब आप नहीं बचने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अतीक अहमद का भाई अशरफ जरूर यहाँ पर बरी हो गया है, लेकिन अतीक अहमद के साथ 2 और मुख्य आरोपी सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 364A एक ऐसी धारा है जिसमें उम्र कैद की सजा दी जाती है और उम्र कैद की सजा ही दी गई है। उमेश पाल का परिवार ये मांग कर रहा था कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बस दुख इसी बात का है कि जो उमेश पाल 17 साल से इस लड़ाई को बिना रुके, बिना डरे लड़ रहे थे, वो उमेश पाल आज अपने साथ होते इस न्याय को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसी अतीक ने उन उमेश पाल की भी उसी तरीके से बर्बर तरीके से उसी फिल्मी अंदाज में हत्या कराई जिस तरीके से राजू पाल की हत्या कराई थी। आप ये समझिए, ये जब ऐसे वर्डिक्ट ऐसे मामलों में सामने आते हैं तो ये समझ जनता को भी आता है। जनता भी ये देखती है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कितने बड़े अपराधी हो, कुछ दिनों आपका रसूख चल सकता है, कुछ सालों आपका रसूख चल सकता है, कुछ दशक आपका रसूख चल सकता है, लेकिन कोर्ट बने ही इसीलिए है। जुडिशरी काम जब करना शुरू करती है तो जुडिशरी की नजर में कोई भी बड़ा नहीं होता है। आप सिर्फ अपराधी होते हैं, आपके खिलाफ साक्ष्य होते हैं, आप पर आरोप लगा होता है, अगर आप दोषी सिद्ध होते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। अब तक अतीक अहमद जब जब सलाखों के पीछे गया वो वहां से अपनी हुकूमत चलाता रहा। किस तरीके से देवरिया जेल में एक बिजनेसमैन को किस तरीके से वो वहां पर परेशान करता है, रंगदारी करता है, वहां पैसा वसूलने के लिए फोन करता है, धमकी देता है, तो जेल उसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो अमित का रुख करेंगे हम, अमित के पास भी कुछ जानकारी। अमित, आजीवन कारावास 364A के तहत तीनों आरोपियों को। जी हाँ, बिल्कुल, तीनों दोषियों को दोषी अब हो गए हैं। सपना ये आरोपी नहीं रहे, क्योंकि फैसला थोड़ी देर पहले आया था जिसमें वो दोषी करार दिए गए थे, और अब तीनों दोषियों को आजीवन कारावास कोर्ट ने सुना दिया। अतीक अहमद जो लगातार 40 साल से जिसका दहशत था प्रयागराज में, और ये तस्वीरें हर एक चीज बयां कर रही है। प्रयागराज के वासियों के चेहरा अगर देखें तो इनका ये चेहरे की जो तस्वीर है वो बयां कर रही है किस तरीके से लोग खुश है। हाँ, हालांकि अशरफ जो है वो दोषमुक्त हुआ है, और अशरफ थोड़ी देर बाद यहाँ
से वज्रवाहन के जरिए वो यहाँ से निकाला जाएगा। देखना होगा कि नैनी जेल जाता है या फिर वो उसे बरेली जेल लेकर जाती है प्रशासन। लेकिन अतीक अहमद को अब पूरे जीवन उसे जेल में रहना पड़ेगा, आजीवन कारावास। देखिए वो पिछले कई सालों से जेल में बंद था, लेकिन अब उसे जेल की कैदी की तरह, अब जो जेल का पोशाक, कैदी एक पोशाक पहनता है कैदी की तरह, उस पोशाक के साथ अब उसे जेल के अंदर रहना पड़ेगा। कोई भय नहीं होगा कुछ कोई, क्योंकि बाकी कैदी भी उसी तरीके से उसी ड्रेस में, जब एक दोषी को सजा का ऐलान कर दिया जाता है तब वो एक कैदी की तरह जेल के अंदर एक ड्रेस होती है, उसी ड्रेस को पहनकर अब वो रहेगा। अब यानी वो पैजामे कुर्ते में अब नहीं दिखेंगे अतीक अहमद पर कि ये पहला मुकदमा है जिसमें वो उसे आजीवन कारावास हुई है। इसके अलावा अभी और भी मुकदमे उसके ऊपर है जिस पर लगातार ट्रायल चल रहा है। और मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक और बड़ी खबर आ रही कि 1-1 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है। 1-1 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है तीनों दोषियों पर, और 1-1 लाख रुपया का जो जुर्माना लगाया गया है यहाँ पर कोर्ट की तरफ, आजीवन कारावास और उसके साथ साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। तो ये एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर कि आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी यहाँ पर दोषियों पर लगाया गया है। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर में सबसे पहला जो काफिला निकलेगा वो होगा अशरफ का, अतीक अहमद का छोटा भाई, जिसकी हमने तस्वीरें देखी जब उसे कोर्ट में लाया गया तब वो काफी ज्यादा परेशान था। और जैसे ही अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया था, अशरफ अतीक अहमद से लिपटकर रोने लगा। उसके आंखों में आंसू था, अतीक अहमद के भी आंखों में आंसू था। और जब अतीक अहमद को कोर्ट रूम के अंदर लेकर जाया जा रहा था, फांसी दो के नारे भी लगाए गए थे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, अतीक अहमद को आजीवन कारावास और आजीवन कारावास के साथ साथ जो बाकी दोनों दोषी हैं उन्हें भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट के तरफ से लगाया गया। तो ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ से अशरफ को यहाँ से निकाला जाएगा सबसे पहले, और आखिर में अतीक अहमद और बाकी दो उसके साथियों को जिसको आजीवन कारावास हुई है उन्हें निकाला जाएगा। लेकिन आज के बाद अतीक अहमद इस तरीके से पैजामा कुर्ता यानी नेता के पोशाक में नहीं दिखेंगे। अब वो दिखेंगे एक कैदी के पोशाक में, जो कैदी का एक पोशाक होता है, एक ड्रेस होता है, उस पोशाक में वो दिखेंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है कि जो 1-1 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है, ये जुर्माने की राशि जो है पीड़ित पक्ष को देना होगा, पीड़ित पक्ष को, यानी जो 1-1 लाख रुपए तीनों दोषी कोर्ट में जमा कराएंगे। कोर्ट इस 1-1 लाख रुपए को पीड़ित पक्ष यानी उमेश पाल जो कि पीड़ित पक्ष थे इस पूरे मामले में, वो अब नहीं रहे वो, लेकिन उनके जो परिवार है उस परिवार को दिया जाएगा, उस परिवार को दिया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और साथ में आजीवन कारावास, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और थोड़ी देर में यहाँ पर जो अलर्ट यहाँ पर जो जारी हुआ है, उस अलर्टनेस को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भी वक्त जो अतीक अहमद का छोटा भाई है अशरफ, वो उसे निकाला जा सकता है और वो उसे निकाल कर यहाँ से ले जाया जाएगा। और उसके बाद जो तीनों कैदी हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया, फिर अब आजीवन कारावास दे दिया गया, आज ही सब कुछ घंटों के अंदर में अतीक अहमद को खुद नहीं समझ में आया। जिस प्रयागराज में लोग उसके नाम का दहशत था, उसके नाम की को लेकर लोगों को धमकाया जाता था, आज उसी प्रयागराज के कोर्ट रूम में जब एंटर कर रहा था अतीक अहमद तो फांसी दो के नारे लगे। यानी योगी सरकार में जो भय था वो भय लोगों के अंदर से अतीक का निकला है। और अब अतीक अहमद कैदी के पोशाक में रोजाना कुछ ना कुछ जेल के अंदर काम करता हुआ दिखेगा, रोजाना कुछ ना कुछ काम करता हुआ दिखेगा। और ये नॉन बेलेबल होता है, इसमें बेल नहीं मिलती हो। तो यानी अब देख रहा होगा कि अतीक अहमद जी सपना बताएं, ओवर टू यू सपना। दोषी करार दिया गया और दोषी करार देने के बाद में उम्र कैद की सजा दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ सजा या सिर्फ और सिर्फ दोषी देना नहीं है, हमें ये समझना होगा कि आज न केवल उमेश पाल के परिवार को जो है, उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला, बल्कि हर एक व्यक्ति को आश्वासन मिल गया, देर सही लेकिन न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, सुबह आप उमेश पाल की पत्नी से बात कर रहे थे, बहुत रो रही थी, परेशान थी कि